हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वाइमर रिपब्लिक एंड इट्स फेल्यूर्स। वाइमर रिपब्लिक क्या है और ये वाइमर रिपब्लिक जो है वो फेल्यूर्स क्यों हुआ, असफल क्यों हुआ, ये सक्सेस क्यों नहीं हुआ, आज इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर वास्तव में आप वाइमर रिपब्लिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक देखना जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइमर रिपब्लिक क्या है? सबसे पहले वाइमर को हम समझते हैं। वाइमर वाज द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ जर्मनी। वाइमर क्या था? जर्मनी का एक प्लेस का नाम था वाइमर, जहां से रिपब्लिक स्टार्ट हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी हारने के बाद पहले था इंपायर था, पहले इंपायर सिस्टम था। इंपायर सिस्टम हटा के, क्योंकि इंपायर होने की वजह से जर्मनी बहुत लॉस में गया था, जर्मनी बहुत नीचे तक चला गया था, हार गया था प्रथम विश्व युद्ध में। इसीलिए जर्मनी के अंदर जितने भी जनता थे वो चाहते थे कि हम अब एम्पायर वाला सिस्टम हटा के एक रिपब्लिक स्टैब्लिश करें। इसीलिए वाइमर रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ। जो जर्मनी का लोग थे वो चाहते थे कि अब रिपब्लिक स्टैब्लिश करें, और रिपब्लिक स्टैब्लिश हुआ। 1918 से लेकर के 1933 तक वाइमर रिपब्लिक चला, और 1933 में जाके क्यों खत्म हुआ उसकी वजह भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। अब सेकेंड पॉइंट में आइए, डेमोक्रेसी पार्लियामेंट। इसका मतलब ये वाइमर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट क्या था? डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट। इसके अंदर पार्लियामेंट भी था, डेमोक्रेसी एक स्टेट हो गया था। इतिहास में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। फर्स्ट डेमोक्रेसी इन जर्मनी में पहली बार, इतिहास में पहली बार डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ। क्यों? क्योंकि पहले एम्पायर था, और एम्पायर लोग मिल करके जर्मनी को पूरा खोखला बना दिया था, खोखला। बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। वाइमर रिपब्लिक का जन्म कैसे हुआ? आफ्टर द लूज फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया ना, उसके बाद वहां के सब लोगों ने क्या सोचा, ये एम्पायर ले आके हम देश को बर्बाद कर चुके, अब इसे हम जल्द से जल्द खत्म नहीं करेंगे तो और भी जो कुछ बचा है वो भी चला जाएगा और ले लेंगे कटोरा। इसीलिए अब सोचा क्या कि अब ये किंग वाला सिस्टम हटाए और रिपब्लिक ले आए। इसीलिए पार्लियामेंट्री पार्टी मेट एट वाइमर। इसका मतलब पार्लियामेंट्री जो पार्टीज था ना वो वाइमर में भेटा, वहां फॉर्म नेशनल असेंबली। वहां पे क्या हुआ, वहां पे नेशनल असेंबली था वाइमर में। वाइमर एक जगह का नाम है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि एक जर्मनी का जगह का नाम है वाइमर। वहीं पे नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुआ जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। अभी के पार्लियामेंट की तरह जो नेशनल असेंबली का नाम क्या था, वाइमर रिपब्लिक, अभी के पार्लियामेंट की तरह। और इसी तरह से 1918 में वाइमर रिपब्लिक का जन्म हुआ। अब तो हम समझ गए वाइमर रिपब्लिक क्या है, लेकिन ये वाइमर रिपब्लिक फेल क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? जो 1918 में स्टार्ट हुआ, 1933 में जाके ये फेल क्यों हुआ, कारण क्या है? कारण एक ही है, वो व्यक्ति का नाम है एडोल्फ हिटलर। उस व्यक्ति का नाम क्या है? एडोल्फ हिटलर। अब एडोल्फ हिटलर के बारे में छोटी जानकारी आप भी ले लीजिए। एडोल्फ हिटलर वाज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन 1889। इसका मतलब एडोल्फ हिटलर जो थे ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था उनका। कहां जन्म हुआ था? ऑस्ट्रिया में। अब ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था, लेकिन जब ऑस्ट्रिया में वो पढ़ रहे थे ना, जो उनका गुरु थे वो गुरु जो थे जर्मनी से बहुत ज्यादा लगाव था, वो टीचर का बहुत ज्यादा, एकदम राष्ट्रीयता बहुत ज्यादा था लगाव। इसके कारण से वो टीचर का गुण एडोल्फ हिटलर में चला आया, और एडोल्फ हिटलर को भी जर्मनी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया।
ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन अ वेरी पुअर कंडीशंस। वो एडोल्फ हिटलर का जो चाइल्डहुड है, बचपना, वो बचपन एकदम गरीब स्थिति में बीता है वो एडोल्फ हिटलर का। हिटलर ज्वाइन द जर्मन आर्मी इन द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, अगस्त 1940। इसका मतलब हिटलर जो थे वो जर्मन आर्मी कब ज्वाइन किए? 9 अगस्त 1914। जर्मन आर्मी में हिटलर भर्ती हुए, जर्मनी के तरफ से लड़े और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए। उसके बाद बहुत ज्यादा चोट लगा, दिल में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और आप लोगों को पता है पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस हुआ था, उसमें भी बहुत ज्यादा जर्मनी का क्षतिपूर्ति हुआ था, बहुत ज्यादा हर्जाना तीरे थे, जर्मनी से तिराए थे। उसी कारण से ये जो हिटलर था उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसके बाद ये सोचा कि अब आर्मी बनने से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमको एक पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए। उसके बाद ही ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी जर्मन वर्कर्स पार्टी। फर्स्ट टाइम हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया। उसके बाद बिकम द हेड ऑफ दैट पार्टी एंड चेंज द पार्टी नेम एंड एस्टैब्लिश नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1920। जिसका मतलब हिटलर जो पहले पार्टी में था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उस पार्टी का हेड बन गया। उसके बाद वो पार्टी का नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1920 में 1920 में ये नाम चेंज करके अपने हिसाब से नाम रख दिया, जो आगे चल के नाजी पार्टी बन गया। जो आगे चल के क्या बन गया? नाजी पार्टी, जिसका पार्टी का छाप स्वस्तिक था। जिसका पार्टी का छाप क्या था? स्वस्तिक छाप था। ऐसा ही देखिएगा, जहां भी जर्मन का नाजी पार्टी का छाप आएगा, ऐसे ही आएगा छाप। इसके बाद 1923 में फ्रांस ने जर्मनी के रूर घाटी पे कब्जा कर लिया। तब भी वाइमर रिपब्लिक ने कुछ नहीं बोला और इसका फायदा हिटलर ने उठाया। जर्मनी में पूरा भड़काऊ भाषण दे करके कि वाइमर सरकार आप लोग रखे हैं, तो आप लोगों को क्या फायदा मिला? वाइमर सरकार ने तो कुछ नहीं किया। ऐसे ऐसे भड़काऊ भाषण वाइमर रिपब्लिक के विरुद्ध भड़काते गया। उसके बाद जर्मनी में 19 से 29 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहने का मतलब एकदम आर्थिक संकट आ गया। जर्मनी में लाखों आदमी को काम नहीं मिल रहा था, एकदम बेरोजगार घूम रहे थे, खाने पे अभाव हो गया था। और ये सब परिस्थिति को लेकर के ये हिटलर ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया और पूरा एकदम भड़काऊ भाषण दे करके एकदम जनता को इम्प्रेस किया कि हम अपने जमीन वापस लेंगे, हम सब कंडीशन ठीक कर देंगे, हम जर्मनी को वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बहुत ज्यादा भाषण दिया, बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया जर्मनी के लोगों को। 1930 में एक चुनाव हुआ जिसमें नाजी पार्टी ने अच्छी खासी प्रगति की। नाजी पार्टी ने एक अच्छी खासी लेकिन फिर भी जर्मनी पे राज करने के लिए ये खास कुछ नहीं था। उसके बाद फिर 1932 में एक और चुनाव हुआ और उसमें नाजी पार्टी सबसे आगाड़ी आया और वाइमर रिपब्लिक का सरकार गिर गया और 1932 में नाजी पार्टी सबसे ऊपर आया और नाजी पार्टी का राज चलने लगा। और 1933 में जर्मनी का राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। अब हुआ ये कि ये हिटलर जैसा आदमी, क्रूर आदमी, सब पार्टी को जर्मनी के अंदर जितने भी पार्टी थे वो सबको बैंड कर दिया और एक ही पार्टी सत्ता में आया। उसका नाम क्या था? नाजी पार्टी। और इसी तरह से 1933 में जाकर के वाइमर रिपब्लिक पूरी तरह से खत्म हो चुका जर्मनी में से। और यही था ये वाइमर रिपब्लिक और इसका असफल होने का कारण यही था जो हम आप लोगों को बता चुके।
आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी, कृपया आपने कमेंट अपने विचार रख के हमको हौसला बढ़ाए। थैंक यू सो मच।